A big hello to everyone. Welcome back dear learner. I hope dear learner आपने आज तक की जितनी भी यहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट सीरीज थी जो स्पेशली रिलेटेड थी जेकेएसएसबी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, मैंने आप सभी को, अगर आप बात करें जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करें या फिर आप हिस्ट्री की बात करें, रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की बात करें, लेक्स की बात करें और अगर आप रिवर्स की बात करें, उसके साथ साथ आप जियोग्राफिकल फैक्ट्स की बात करें, क्योंकि अगर आप बात करें रिवर्स की बात करें, लेक्स की बात करें या फिर आप माउंटेनियस रीजन की बात करें, तो वो सभी के सभी किसके अंदर आते हैं? एक जियोग्राफिकल कंडीशन के अंदर आते हैं। इट मींस जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ही वो एक पार्ट थे। सो डियर लर्नर, आज हम एक और दूसरा पार्ट यहां से शुरू करने वाले हैं जो यहां पे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है। डियर लर्नर, ये भी एक पार्ट जियोग्राफी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का ही है, इसीलिए आपके लिए ये वाली जो सीरीज आज इस दिन आप शुरू कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको इससे मिलने वाला है, क्योंकि इन लेक्चर से ना ही आप खाली जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट को पता करोगे, ना ही आप जम्मू एंड कश्मीर के जियोग्राफी को के बारे में अच्छे तरीके से पता करोगे, बल्कि आप इंडिया के जियोग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से आप इंडिया के जियोग्राफी को भी यहाँ पे सीखने वाले हो। और जम्मू एंड कश्मीर के जियोग्राफिकल कंडीशन के साथ साथ क्लाइमेट और वेदर में क्या डिफरेंस होता है, किस रीजन का कौन सा कैसा क्लाइमेट है, एरिड है, माइल्ड है या कोल्ड है, किस तरीके से यहाँ पे मॉनसून इंटर करता है, कौन सा यहाँ पे मंथ हॉटेस्ट होता है और कोल्डेस्ट होता है, टेम्परेचर क्या रहता है, ये सभी ब्रीफ से ब्रीफ चीजें आपको यहाँ पे इन लेक्चर से आपको मिलने वाली है। इसीलिए आप अब अपना माइंडसेट बना दें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप जेकेएसएसबी एग्जाम को अगर दोगे इन फ्यूचर या अभी भी आप अगर उसके लिए तैयारी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको बहुत ज्यादा ये लेक्चर्स बेनिफिशियल होने वाली हैं, क्योंकि जिस तरीके का कंटेंट और मैप की यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूं, यानी मैप आपको दिखाकर उस एक मैप से आपको समझाने वाला हूं, वैसा आपको कहीं दूसरी जगह पे नहीं मिलने वाला। और मैं अगर आप बात करूं तो हर एक मैप के हिसाब से हम देखने वाले हैं कौन सा रेंज कहां पे लाई करता है, उसका क्या इफेक्ट रहता है क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर, और किस तरीके से यहाँ पे विंड्स जनरेट होती है, उसके बाद जो मानसून इंटर होता है वो कहाँ से आता है, क्या डिफरेंस रहता है, उन सभी के बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आज आपको यहाँ पे एक संकल्प लेना है, यानी आपको यहाँ पे एक कमिटमेंट करना है कि ये जो 3 या 4 लेक्चर, देखो 4 लेक्चर्स के अंदर हम अपने क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को फिनिश कर देंगे। इसीलिए आप ये संकल्प करें कि हर एक दिन आप जब भी आपको लेक्चर आपको ये मिलेगी, आप हमेशा उसको अटेंड करेंगे, क्योंकि शुरू तो हर कोई करता है, शुरू में जुनून सभी को रहता है, लेकिन फिनिश बहुत ही लोग कम करते हैं। इसीलिए आप उस कैटेगरी के अंदर रहें जहां पे आप किसी चीज को शुरू तो करते हैं, एक जिद रखें, एक ऑब्स्टिनेशन रखें, ताकि आप उस काम को, उस टास्क को कंप्लीट भी करें। तो आज यहाँ पे हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। डियर लर्नर, अगर आपने पहली बार ब्राइट आविष्कार चैनल पे विजिट करा है, सो डोंट फॉरगेट टू डू सब्सक्राइब दिस चैनल, और आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर एक यूजफुल लेक्चर की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। डियर लर्नर, अगर आपको वाकई में अगर ये अच्छा लगेगा लेक्चर, आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बिकॉज ये एक स्टडी प्लेटफॉर्म है जहां से आपको भी बेनिफिट मिलता है। तो इट मीन्स ये आपका भी प्लेटफॉर्म है, और अपने प्लेटफॉर्म को दूसरों तक पहुंचाना, दूसरों की हेल्प करना भी ये हम सब की ड्यूटी है, तो आप अपनी ड्यूटी को जरूर निभाएं। डियर लर्नर, यहाँ पे पार्ट 1 के अंदर सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, सबसे पहले एक बात यहाँ पे जानने को मिलती है कि बहुत ज्यादा जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको यहाँ पे इन 2 टर्म्स के अंदर बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है। एवरीबडी हैज लिटिल बिट कंफ्यूजन इन दिस टर्म क्लाइमेट एंड वेदर, कि अब क्लाइमेट क्या है और वेदर क्या है। देखो, मैं आपको अगर सिंपल सी एक भाषा में अगर समझाऊं कि क्लाइमेट और वेदर के अंदर क्या डिफरेंस है, तो आप एक अच्छे तरीके से समझे, एक देसी भाषा में समझे, क्योंकि अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो गई देन डेफिनेटली आप डेफिनेशन को भी अच्छे तरीके से समझ पाओगे। सबसे पहले मैं अगर आपको क्लाइमेट की बात बताऊं, तो क्लाइमेट एक ऐसी वेदर की कंडीशन होती है जो लंबे टाइम तक रहती है। सपोज करो अब कोविड-19 का यहाँ पे एक एरा बन गया है, एक पीरियड बन गया है, यानी एक लॉन्ग पीरियड। अगर 2019 की बात करें, अब यहाँ पे 2021 मिडल में है, यानी फिनिश होने वाला है, तो ये एक पीरियड बन गया। तो इस तरीके की यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे? क्लाइमेट कहेंगे, यानी 2-3 साल का एक क्लाइमेट बन जाता है। जनरली अगर आप क्लाइमेट की बात करें
तो यहाँ पे 25 से 30 साल के यहाँ पे टाइम पीरियड को, एक लॉन्ग पीरियड को इन्हें क्लाइमेटिक कंडीशन कहा जाता है। उस तरीके से यहाँ पे जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा, जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है हमारा इंडिया का या वर्ल्ड का, तो उसको इस तरीके से यहाँ पे क्लाइमेट को मेजर करते हैं। तो ये छोटा सा आइडिया यहाँ पे आपको मिल गया। आई होप कि आपको 1 से 2% यहाँ पे क्लाइमेट समझ में आ गया। जैसे आप अगर बात करें क्लाइमेट की, बात करें विंटर का एक यहाँ पे अलग से क्लाइमेट रहता है, समर का क्लाइमेट एक अलग से रहता है। तो ये भी एक कहाँ हो गया, लॉन्ग पीरियड की बात कर रहे, यानी यहाँ पे मंथ्स का डिफरेंस है, तो इसका मतलब ये भी यहाँ पे क्लाइमेट के अंदर ही आता है। लेकिन अगर आप वेदर की बात करें, देखो अगर आप वेदर को समझना चाहें तो वेदर भी आपको बहुत इजी तरीके से आप समझ लेंगे। देखो वेदर को समझने का मतलब है कि जो आपके इलाके में अभी करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन है वो अब उस जगह का वेदर है या आपकी वहां पे अपनी नेटिव प्लेस का वेदर है। सपोज करो अभी अगर आप जम्मू रीजन की बात करें, जम्मू रीजन के अंदर अभी सनशाइन है, धूप है। बट अगर आप कश्मीर रीजन की बात करें तो वहां पे एक भारी बारिश हो रही है, यानी भारी प्रेसिपिटेशन हो रही है, रेनफॉल हो रही है। इसका मतलब अभी कश्मीर का जो वेदर है वो क्लाउडी है और जो जम्मू का वेदर है वो यहाँ पे क्या है, सन्नी है, सनशाइन है, वहां पे धूप खिली हुई है। तो यहाँ पे जो करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है उसको आप यहाँ पे क्या करते हैं, वेदर कहते हैं। उसके अंदर आप बात करें टेम्परेचर की बात कर लें या फिर विंड स्पीड की बात कर लें, क्लाउड की बात कर लें। उसके बाद जैसे आप सपोज करो कि मैंने आपको एक एग्जांपल दी कि कश्मीर रीजन के अंदर अभी बारिश हो रही है, तो वहां पे ऑफकोर्स ये बात तो देखने को मिलेगी कि वहां पे जो बादल होंगे वो छाए हुए होंगे, तो वहां की अभी की प्रेजेंट वेदरिक कंडीशन वो आ गई। उसके बाद एयर प्रेशर की बात कर लें, रेन है, सनशाइन है, तो उसकी भी बात करें। तो ये जो शॉर्ट यहाँ पे जो पीरियड के लिए यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज होती है इसकी बात करते हैं। और मैं आपको बताऊंगा कोई एक स्पेसिफिक टाइम के लिए अगर आप कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है, देखो कभी अगर आप बात करें एक दिन के अंदर यहाँ पे कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है, कभी हवाएं चलती है, तो वो वहां पे उस टाइम की एक वेदरिक कंडीशन आ गई। क्लाइमेट एक लंबे टाइम का एक जो वेदरिक कंडीशन के अंदर जो चेंज आती है और ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, उसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बात बता दूं कि किस तरीके से आप यहाँ पे इस क्लाइमेट वाली कंडीशन को समझे। देखो यहाँ पे अगर मैं आपको बताऊं कि क्लाइमेट क्या होता है तो आपके सामने मैंने डेफिनेशन भी लिखी है ताकि आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ आ जाए कि क्लाइमेट क्या होता है और किस तरीके से आपको यहाँ पे इसको समझना है। अगर क्लाइमेट को डिफाइन करें तो एवरेज वेदर कंडीशन एट ए स्पेसिफिक प्लेस ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक स्पेसिफिक लोकेशन या एक स्पेसिफिक प्लेस की बात करें। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो देखो यहाँ पे कोविड-19 की वजह से अगर आपको मैं बताऊं तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन के अंदर भी बहुत ज़्यादा बदलाव आए हैं, यानी इन्वायरमेंटल जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्या हुई है, चेंज हुई है। तो उसके कारण भी यहाँ पे किसी स्पेसिफिक कंट्री के अंदर, किसी स्पेसिफिक रीजन के अंदर या किसी स्पेसिफिक प्लेस के अंदर कहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे इफेक्ट दिखेंगे, वेदरिक कंडीशन के इफेक्ट दिखेंगे जो इंस्टेंटली नहीं हो सकते, यानी उसके लिए आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की रिक्वायरमेंट होती है या ज़रूरत होती है उस चीज़ को सेटअप होने के लिए। तो वो वाली चीज़ आपकी क्या आ जाती है, क्लाइमेट आ जाती है। अगर मैं आपको बात करूं कि जो क्लाइमेट है वो क्या क्या इंक्लूड करता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करता है। अगर आप बोले जम्मू एंड कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, राजस्थान का क्लाइमेट कैसा है, महाराष्ट्र का क्लाइमेट कैसा है, और इसी तरीके से अगर आप ईस्टर्न साइड चले जाएं अरुणाचल प्रदेश का क्लाइमेट कैसा है, और वेस्टर्न साइड पे आ जाएं आप तो यहाँ पे गुजरात की बात करें तो गुजरात का जो क्लाइमेटिक कंडीशन होगा वो टोटली आपको क्या मिलेगा, डिफरेंट मिलेगा। इसीलिए अपनी अपनी प्लेसेस का, रीजन का अपना अपना क्लाइमेट होता है। इसी तरीके से आपको यह भी समझनी है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ पे क्लाइमेट को इंक्लूड करती है, क्लाइमेट के अंदर यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन होती है वो कलेक्ट करती है। अगर बात करें कोई एवरेज टेम्परेचर की बात करें अकॉर्डिंग टू सीजन, अगर बात करें, अगर आप अभी राजस्थान की बात करें तो 45 डिग्री 47 डिग्री वहां का भी जो टेम्परेचर है, यानी यहाँ पे क्लाइमेटिक कंडीशन है अभी वहां की। लेकिन अगर आप कश्मीर रीजन की बात करें तो वहां पे अप्रोक्सीमेटली अगर ज्यादा ही गर्मी हुई तो 28 डिग्री से लेकर 30 डिग्री तक यहाँ का भी टेम्परेचर है। तो इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग कंडीशन टेम्परेचर के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है। उसके बाद रेनफॉल कैसी होती है, यानी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जम्मू एंड कश्मीर के अंदर बात करूँ कितने % यहाँ पे रेन होती है, उसके बाद कितने सेंटीमीटर यहाँ पे बारिश होती है। अगर आप वहाँ पे अगर आप सॉर्दर्न साइड की बात करें तो वहाँ पे कितने सेंटीमीटर वहाँ पे रेनफॉल होती है। तो उस तरीके से भी यहाँ पे हम क्लाइमेट को डिफाइन करते हैं। और उसके बाद सनशाइन की बात करी हमने। उसके बाद अगर बात करें क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये एक सिस्टमेटिक चेंज होता है, कोई इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं है। एक सिस्टम के साथ एक टाइम लेते हुए ये चेंजिंग एटमॉस्फेयर के अंदर होती है।
उसके बाद बात करें लॉन्ग टर्म स्टैटिक्स भी है, ये मैंने आपको बताया। इसके अंदर आप टेम्परेचर की बात करते हैं, रेनफॉल की बात करते हैं, प्रेशर की बात करते हैं और विंड की भी बात करते हैं कि विंड की स्पीड से भी एटमॉस्फेयर कंडीशन के अंदर बहुत ज़्यादा चेंजिंग आती है, जो यहाँ पे डिकेड्स लगा सकती है या फिर बहुत लंबा टाइम लगा सकती है। अगर आप 30 ईयर्स की बात करें, देखो यहाँ पे अगर आप एक क्लासिकल पीरियड माने, अगर क्लाइमेट का एक क्लासिकल पीरियड माने आप, तो ये यहाँ पे 30 ईयर्स माना जाता है किसी भी क्लाइमेट को डिस्क्राइब करने के लिए मिनिमम आपका जो टाइम पीरियड होना चाहिए। अगर आप ये किसके द्वारा, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है WMO, जिसको हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, तो उसके द्वारा ये चीज बताई गई है कि अगर आप किसी क्लाइमेट को डिस्क्राइब करते हैं तो उसके लिए मिनिमम जो आपका क्लासिकल पीरियड होना चाहिए वो 30 ईयर्स का होना चाहिए। आई होप डियर लर्नर आपको यहां तक ये समझ आ गई। अब यहां पे बात करते हैं, सर ये तो समझ आ गई, वेदर क्या होता है ये समझ नहीं आ रही है। देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि जिस लोकेशन पे आप रहते हैं, अब वहां का जो अभी तक जो करंट वहां पे वेदर कंडीशन है, जो वहां पे आप क्लाउडी है, सन्नी है या फिर विंडी है, यानी यहाँ पे अब किस तरीके का यहाँ का आपका जो वेदर है उसको आप यहाँ पे क्या कहोगे, वेदर कंडीशन या वेदर कहोगे। अगर मैं आपको इसको डिफाइन करके बताऊं, जो करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन, मैंने आपको सिंपल सी लैंग्वेज के अंदर भी यहाँ पे समझाया कि जो करंट एटमॉस्फेरिक कंडीशन होता है वो वहां का आपका वेदर होता है। अगर आप डेफिनेशन के हिसाब से समझने की कोशिश करें, जो कंडीशंस ऑफ द एटमॉस्फेयर एट एनी प्लेस एट ए स्पेसिफिक टाइम, किस टाइम पे, मैंने आपको एक एग्जांपल भी दी थी कि दिन के अंदर ही आपको 3-4 तरीके से वेदर कंडीशंस आपको दिखेंगे। मॉर्निंग अगर यहाँ पे क्लियर हुआ, क्लाउडी नहीं हुआ, लेकिन आफ्टरनून में आपको वहां पे सनी के साथ साथ इवनिंग में आपको वहां पे बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो एट ए स्पेसिफिक टाइम किस तरीके का वहां पे वेदर है उसको आप वेदर कंडीशन कहते हैं और उसी को हम यहाँ कहते हैं वेदर कहते हैं। एक शॉर्ट टाइम के लिए जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन चेंज होती है, जैसे अगर क्लाउडी है, सन्नी है, विंडी है, तो उसको आप यहाँ पे वेदर कहते हैं। अगर आप बात करें जो वेदर ऑफ अर्थ है, वेदर ऑफ अर्थ है वो किस तरीके से यहाँ पे डिफाइन किया जाता है, तो ये जो वेदर है, जो टॉपोग्राफी है हमारी अर्थ की, तो उसके ऊपर ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए इसको यहाँ पे वेदर ऑफ अर्थ के नाम से भी जाना जाता है। ये नहीं है कि आपको सिर्फ माइंड में रखना, इसको रटना नहीं है, ये कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाली जो लाइन मैंने टिक करी ये कोई इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं, लेकिन आपको समझने के लिए आपको ये बात याद रखनी है कि जो वेदर है उसको आप वेदर ऑफ अर्थ भी कहते हैं, क्योंकि आपको वेदर का जितना भी इफेक्ट ज्यादातर देखने को मिलेगा 70% आपको टॉपोग्राफी पे ही दिखेगा, आपको लिथोस्फीयर के ऊपर ही आपको दिखेगा। उसके बाद बात करें, अगर अर्थ की बात करें, इसके अंदर आप विंड की बात करें, किस टाइम के अंदर कौन सी किस स्पीड की विंड चल रही है, क्लाउड की बात करें, रेन की बात करें, स्नो की बात करें, फॉग और या डस्ट स्टॉर्म्स की बात करें, तो इस तरीके से ये चीजें यहां पे वेदर की इंफॉर्मेशन को इंक्लूड करती हैं। एक दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, अगर आप बात करें कि जो एटमॉस्फेरिक सिस्टम है वो कैसा सिस्टम है, तो ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये चायोटिक सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? यहां पे एक चायोटिक सिस्टम है, यानी यहां पे घूम फिरता रहता है। कभी कभी अगर आप सीजनल की बात करें, विंटर के फिर से सीजन वही रिवर्स होता है, समर का सीजन फिर से वही रिवर्स होता है। इसीलिए आपको यह बात याद रखनी है कि एटमॉस्फेयर इज ए चायोटिक सिस्टम, तो यह बात आप अच्छे तरीके से याद रखें। डियर लर्नर, ये तो आपको एक डेफिनेशन अच्छे तरीके से समझ आ गई कि वेदर और यहां पे क्लाइमेट के अंदर क्या डिफरेंस रहते हैं। अब आप बात करें स्पेशली अगर जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट की बात करें, आप किसकी बात करें, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट की बात करें तो हमने इसको फैक्टर्स के हिसाब से 5 लोकेशन के अंदर, 5 टाइप्स के अंदर इसको बाइफरकेट क्या मींस डिवाइड करा है। इसको 5 तरीके से यहाँ पे इसको देखा जाता है। अब कौन कौन सी वो 5 ऐसी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन के ऊपर यहाँ पे ना कि जम्मू एंड कश्मीर का ही खाली क्लाइमेट या वेदर, बल्कि जितने भी हमारे वर्ल्ड की जो कंट्रीज हैं उन्हीं के बेस पे वहाँ पे देखा जाता है। अगर बात करें, सबसे पहले लोकेशन को देखा जाता है, कौन से कंटिनेंट के अंदर लाई करती है, ट्रॉपिकल रीजन में करती है या यहाँ पे सब ट्रॉपिकल रीजन के अंदर यहाँ पे लाई करती है, इक्वेटर के पास करती है, या फिर आप बात करें यहाँ फ्रिजिड जोन की बात करें जिसको कोल्ड जोन भी कहा जाता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात करें, तो ये सभी चीज मैं मैप के अंदर आपको दिखाने वाला हूं, लेकिन ये इसके ऊपर भी डिपेंड करती है, यानी लोकेशन इसके ऊपर भी डिपेंड करती है। उसके बाद अगर आपको मैं बात बताऊं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है, यानी स्टेट जो है या यूटी आप इसको कह सकते हैं, ये सब
सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आती है। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि जम्मू एंड कश्मीर जो लाइक करता है, जो क्लाइमेट है यहाँ का ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से अगर आप देखें तो ये जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है वो सब ट्रॉपिकल कंडीशन, ये सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आती है, जिसको वार्म टेम्परेचर जोन भी कहा जाता है। तो मैं आपको यहाँ पे सिंबल के साथ दिखाने वाला हूँ, वर्ल्ड मैप के अंदर भी दिखाने वाला हूँ और एक ग्लोब के तरीके से भी आपको ये समझाने वाला हूँ कि सब ट्रॉपिकल जोन कौन से रीजन के अंदर आती है वर्ल्ड मैप के अंदर, तो वो भी आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। उसके बाद यहाँ पे अगर मैं बात करूँ जो फिजियोग्राफी है और जो रिलीफ है, ये दोनों टर्म देखो आपको कई बुक्स के अंदर ये दोनों चीजें आपको देखने को मिलेंगी। फिजियोग्राफी अलग होती है टर्म और रिलीफ अलग होती है। अब कैसे होती है फिजियोग्राफी अलग होती है? अगर मैं आपकी बात करूं, इस फिजियोग्राफी की बात करूं तो ये यहां पे लार्ज रीजन के लिए यूज की जाती है। जैसे अगर आप कंटिनेंट की बात कर लें, कंट्री की बात कर लें या फिर किसी लार्ज रीजन की बात करें, जैसे मैं ईस्टर्न पार्ट को अलग कर दूंगा, वेस्टर्न साइड को अलग कर दूंगा, नॉर्दर्न साइड को अलग कर दूंगा और इसी तरीके से सॉर्दर्न साइड को अलग कर दूंगा, तो वो वहां पे एक फिजियोग्राफी आपकी आ जाएगी। बट इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द टर्म रिलीफ की बात जब होती है तो ये फिजिकल फीचर की बात करता है। ये किसकी बात करता है? ये फिजिकल फीचर की बात करता है। जैसे अगर आप रिवर्स की बात कर लें, किसी माउंटेन की बात करें, किसी प्लेट्यू की बात करें या फिर आप किसी सीजन के हिसाब से भी इसको आप डिवाइड कर सकते हैं। अब यहां पे जो फिजियोग्राफी और जो रिलीफ होता है, इसका मेन एम क्या होता है? इसका मेन ये एम होता है कि हम उन फोर्सेस को, उन यानी चेंजिंग को अंडरस्टैंड कर पाए। जैसे आपको रॉक्स के अंदर कोई चेंजिंग आपको देखने को मिलेगी। अगर आप जम्मू रीजन की बात करें तो वहां पे आपको प्लेन एरिया देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप वहां पे कश्मीर वैली की बात करें, लद्दाख रीजन की बात करें तो वहां पे आपको पीर पंजाल रेंज के साथ साथ ग्रेटर हिमालयाज के भी वहां पे अच्छे खासे आपको देखने को मिलेंगे, दर्शन हो जाएंगे। तो ये यहां पे ये चीजें समझने के लिए फ्लोरा एंड फौना का जो पैटर्न होता है, जो ओशंस होते हैं या वेदरिक कंडीशन को समझने के लिए यहां पे फिजियोग्राफी और रिलीफ को हमें अच्छे तरीके से बताया जाता है, ताकि इस फिजियोग्राफी और रिलीफ की हेल्प से हम वहां पे इन चीजों को भी समझ पाए। तो ये भी हम आपको अच्छे तरीके से मैप के अंदर भी देखेंगे। उसके बाद अगर डिस्टेंस फ्रॉम द सी, अगर आप मीन सी लेवल की बात करें कि कितना डिस्टेंस है, उसको भी हम देखने वाले हैं। और इसके अंदर भी आप दो टाइप्स को पढ़ोगे, एक मैरीटाइम पढ़ोगे और एक कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट को पढ़ोगे। यानी अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम द सी की बात करें तो क्लाइमेट को यहां पे भी दो तरीके से डिवाइड करा गया है। एक तो है मैरीटाइम क्लाइमेट और दूसरा है कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट। तो ये क्या होता है मैप के अंदर समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, डियर लर्नर आपको एक बात याद बता दूं, जितना भी यहां पे अगर आपको विंटर जोन के अंदर जैसे रेनफॉल होती है हमारे जम्मू एंड कश्मीर के अंदर या नॉर्दर्न पार्ट ऑफ हमारे इंडिया या आप एशिया की बात करें, तो ये मेडिटेरियन सी के कारण होती है। कैसे होती है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी वहां से प्रेशर जनरेट होता है जो यहां पे हमारे एशिया तक यहां पे असर करता है। और यहां पे एशिया के अंदर अगर आप विंटर के अंदर जो रेनफॉल आपको जम्मू एंड कश्मीर रीजन के अंदर आपको देखने को मिलती है वो ड्यू टू मेडिटेरियन सी होती है। तो इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। उसके बाद मॉनसूनल विंड्स की बात करें, देखो अगर आप समर की बात करें तो समर में यहां पे आपको वेस्टर्न साइड से या आपको सौदर्न साइड से यहां पे आपको इस तरीके की विंड आपको देखने को मिलेगी। अगर आप अभी की बात करें, 2 दिन पहले ही अभी आप अगर बात करें महाराष्ट्र के अंदर मॉनसून ने एंट्री करी है, तो इसका मतलब जून के मंथ में यहां पे जो मॉनसून की एंट्री होती है वो इंडिया के अंदर शुरू हो जाती है, उसकी भी बात करेंगे। और यहां पे समर में इस तरीके की विंड्स चलती हैं, यानी यहां पे अगर आप बात करें वेस्टर्न और अगर सौदर्न साइड से यहां पे नॉर्थ और ईस्टर्न की साइड जाती है। लेकिन अगर आप विंटर साइड की बात करें तो वो विंड्स रिवर्स पोजीशन में आ जाती है, रिवर्स वहां जा जाती है, वहां पे नॉर्थ ईस्टर्न साइड से यहां पे वेस्ट सौदर्न साइड की ओर आ जाती है। तो इनकी भी हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहां पे आपको मैं इंडिया का एक मैप दिखा देता हूं। आप इंडिया का मैप आप सभी को याद रहेगा, इस तरीके का इंडिया मैप है। ये वाला रीजन बे ऑफ बंगाल आ गया, इंडियन ओशन आ गया, ये अरबियन सी आ गया, ये पाकिस्तान और चाइना वाला जो पार्ट आ गया। तो इसके अंदर यह देखेंगे ये लाइनें जो आपको दिख रही हैं ये यहां पे मॉनसूनल विंड्स जो होती है उनको ये शो करती है। अगर आप समर की बात करें तो इस तरीके की विंड यहां पे मूव करती है, और अगर आप विंटर की बात करें तो ये आपको रिवर्स प्रोसेस में आपको इस तरीके से देखने को मिलती है। देखो यहां पे मैं आपको एक बार समझा देता हूं कि जो मॉनसूनल विंड्स होती हैं वो किस तरीके से यहां पे में चलती हैं, किस तरीके से मॉनसून हमारे इंडिया के अंदर इंटर करता है।
देखो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो यहाँ पे जो विंड प्रेशर होता है, जिसके कारण यहाँ पे जो क्लाउड्स होते हैं, उनकी वजह से भी अगर आप क्लाइमेट के अंदर चेंजिंग की बात करें, ये बात करें, ये खासकर जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं, इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है, क्लाइमेट का पार्ट है, लेकिन आपको समझना चाहिए। अगर आप बात करें इस टाइम की बात करें, समर टाइम की बात करें, तो अभी यहाँ पे हमारा जो मानसून होगा वो साउथ साइड से हमेशा इसलिए शुरू होता है क्योंकि यहाँ के जो मानसूनल विंड्स होती है वो वहां से निकलती हैं। माना ये जाता है कि इंडियन ओशन एक मेन सोर्स माना जाता है इनका, यानी 50 से 60% यहां से जो मानसूनल विंड्स होती है वो निकलती है। इसके बारे में मैं आपको पॉइंट एक लिखाऊंगा, आगे मैंने लिखा है। तो यहां पे अगर आप बात करें मानसून की बात करें, अरबियन सी से होते हुए इस तरीके से यहां पे निकलती है और इस तरीके से यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट को भी कवर करते हुए हमारे यहाँ पे अगर उत्तरांचल की बात करें, उत्तराखंड की बात करें, यूपी की बात करें, आसाम की बात करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, और अगर आप जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो वहाँ से होते हुए यहाँ पे चाइना से होते हुए, पाकिस्तान से होते हुए, अफगानिस्तान से होते हुए इस तरीके से यहाँ पे ये जो विंड की ये जो स्पीड है वो जाती है और इसकी वजह से वहाँ पे आपको मानसून पहुँचते हुए दिखेगा इन विंड्स की। लेकिन अगर आप बात करें, देखो यहाँ पे अगर मिड जून की बात करें या जून की बात करें तो ये माना जाता है कि हमारे इंडिया के अंदर जो मानसून होता है वो शुरू हो जाता है। तो ये सभी आप बाद में भी देखेंगे किस तरीके से यहाँ पे ये शुरू होता है। उसके बाद अगर आप विंटर की बात करें तो ये जो विंटर की है, ये जो अगर आप हिमालयन रीजन की बात करें, ग्रेटर हिमालय की बात करें, तो वहां से भी यहाँ पे क्या होता है, ये जो क्लाउड होते हैं वो स्ट्राइक करते हैं, उसकी वजह से अगर उनको पास होने की जगह नहीं मिलती है, अगर आपको मैं पीर पंजाल रेंज की एक एग्जांपल देके समझाऊंगा, और अभी नहीं समझाऊंगा क्योंकि जब हम वहां पे क्लाइमेटिक कंडीशन की बात करेंगे, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, तो वहां पे मैं आपको एक पीर पंजाल रेंज और ग्रेटर हिमालय के बीच का एक डिफरेंस दिखाऊंगा कि किस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर के अंदर क्लाइमेट का डिफरेंस बनता है, तो वहां पे आप समझेंगे। तो यहाँ पे समर के अंदर यहाँ से आप बात करें, यहाँ पे साउथ और वेस्ट के यहाँ पे ईस्ट और नॉर्दर्न साइड की ओर जाती है, और अगर यहाँ पे अगर आप बात करें विंटर की बात करें तो ईस्टर्न से यहाँ पे सॉर्दर्न साइड की बात आते हैं, यानी विंड की डायरेक्शन हो जाती है, या फिर नॉर्दर्न यानी ईस्टर्न नॉर्दर्न से यहाँ पे वेस्टर्न और सॉर्दर्न की साइड पे यहाँ पे जो विंड की डायरेक्शन हो जाती है वो हो जाती है। तो ये बात मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप बात करें तो क्लाइमेटिक जोन को आप समझने की कोशिश करें। देखो यहाँ पे क्लाइमेटिक जोन को आप समझेंगे तभी आप अच्छे तरीके से आप इस वाले रीजन को, इस वाले पार्ट को अच्छे से समझ पाएंगे। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये पता है कि ये वाली जो लाइन होती है वो इक्वेटर कहा जाता है, और अगर आपके पास ग्लोब है तो आप इसको देखें। उसके बाद ये वाली जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, और ये वाली जो लाइन है इसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ये वाला जो थोड़ा सा आपको पोर्शन दिख रहा है इसको आर्कटिक सर्कल कहा जाता है, या फिर इसको फ्रिज्ड जोन कहा जाता है। अब फ्रिज्ड जोन का मतलब क्या होता है, यानी कोल्ड जोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसको कोल्ड जोन कहा जाता है। और यहां पे भी एंटार्क्टिक सर्कल आपको देखने को मिलेगा, और ये वाली जो आपको पोर्शन मिलेगा तो ये भी आपको यहां पे फ्रिज्ड जोन करके आपको देखने को मिलेगा। अब यहां पे बात करते इक्वेटर के पास ये जो ऊपर वाला जो रीजन है इसको कौन सी जोन कहा जाता है, टॉरिड जोन कहा जाता है। इसको आपको ये याद रखना है। और यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो ये स्पेस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये वाला स्पेस, इसको आप यहाँ पे कहते हैं टॉरिड जोन कहते हैं। इसको आप क्या कहते हैं, टॉरिड जोन कहते हैं। उसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ये वाले जो लाइन आपको फ्रिज्ड जोन वाली, आर्कटिक सर्कल वाली आपको देखने को मिल रही है, इसको कहा जाता है टेम्परेचर जोन कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टेम्परेट जोन या टेम्परेचर जोन भी इसको कहा जाता है। इसको आप इस तरीके से याद रखना है, खासकर इसको टेम्परेट जोन कहा जाता है। तो यहां पे इस वाली बात को आप याद रखें, इसको कौन सी जोन कहा जाता है, टेम्परेट जोन कहा जाता है। उसके बाद सेम इसी तरीके से अगर यहां पे इस साइड बात करें आप तो इसको भी यहां पे टेम्परेट जोन कहा जाता है। तो ये वाली आपको अच्छे तरीके से समझने की जरूरत है। अब देखो यहां पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है वो 23 डिग्री 27 मिनट्स यहां पे लाई करता है। अगर बात करें यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जोन की बात करें जहां पे हमारा जम्मू एंड कश्मीर लाई करता है, एक बार मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूं, उसके बाद कंट्री के हिसाब से भी बताऊंगा। यहां से इक्वेटर के थोड़ा सा ये वाला पोर्शन और थोड़ा सा ये वाला पोर्शन, आपको ये वाला जो पोर्शन होगा ये आपका सब ट्रॉपिकल जोन या वार्म टेम्परेचर जोन कहा जाएगा, क्योंकि यहां का टेम्परेचर आपको हॉट मिलेगा समर के अंदर और विंटर के अंदर आपको वहां पे माइल्ड मिलेगा। इसका मतलब ये जो सब ट्रॉपिकल जोन होता है वो बिटवीन 36 डिग्री लैटिट्यूड पे लाई करता है। तो आपको ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से याद रखनी है। आई होप डियर लर्नर आपको एक सही तरीके से यहां पे सीखने को मिला। उसके बाद अगर आप लोकेशन की बात करें, अब किस तरीके से यहाँ पे इसका लोकेशन है,
जो जम्मू एंड कश्मीर का जो लोकेशन आपको देखने को मिलेगा ये सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। मैंने आपको पहले ही कहा कि ये सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर है और इसको वार्म टेम्परेचर जोन भी कहा जाता है। अगर बात करें यहाँ पे जो टेम्परेचर है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का या जो क्लाइमेट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर का, उसका ये कहाँ से किसका ज़्यादा असर रहता है, जो मॉन्टेनियस यहाँ के रेंज हैं या नेचर है उसकी वजह से आपको जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट के अंदर बहुत ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। किस तरीके से मैप से समझने की कोशिश करते हैं हम। उसके बाद जो रीजन से जम्मू एंड कश्मीर के, देखो पहले मैप को देख लेते हैं। मैंने आपको यहाँ पे कहा कि ये पोलर जोन भी इसको कहा जाता है और इसको यहाँ पे आर्कटिक सर्कल या फ्रेज जोन भी कहा जाता है और इसको भी पोलर जोन आपको यहाँ पे कहते हैं। इसको अंटार्कटिक सर्कल भी कहते हैं। 66.5 डिग्री साउथ साइड में आपको ये देखने को मिलेगा। उसके बाद ये वाला जो रीजन है वो टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन भी इसको कहा जाता है और इसी तरीके से इसको भी टेम्परेट जोन या सब ट्रॉपिकल जोन आपको कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रॉपिकल जोन आ गया, ये भी ट्रॉपिकल जोन आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको ये सनलाइट के हिसाब से बता रहा हूँ, एक बार आप इसको सिर्फ समझना है। अब देखो आपको कैसे आपको यहाँ पे याद रखना है और किस तरीके से आपको ये समझना है कि जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है या लद्दाख का रीजन जो है यानी नॉर्दर्न पार्ट है जो हमारे इंडिया का, किस तरीके से ये सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। देखो आप यहाँ पे कलर को पहचाने, डिटेक्ट करें। यहाँ पे ये आपको दिख रहा है, ये रेड टाइप का कलर दिख रहा है जो इक्वेटोरियल जोन को यहाँ पे मैप को डिवाइड करता है या वर्ल्ड मैप को डिवाइड करता है। तो ये वाला रीजन आपको यहाँ पे इस चीज़ में मिलेगा। यहाँ पे इक्वेटर 0 डिग्री पे आपको ये वाला चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। यानी इस कंटिनेंट के अंदर ये कंट्री यहाँ पे इक्वेटोरियल जोन के अंदर आती है। अगर आप बात करें सब इक्वेटोरियल जोन की बात करें, ऑरेंज कलर यहाँ पे डिनोट कर रहा है, यानी बता रहा है। तो यहाँ पे सब इक्वेटोरियल जोन के साथ ही ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे जो वो रीजन आपको दिख रहा है, तो ये सभी सब इक्वेटोरियल जोन के अंदर आता है। उसके बाद अगर आप ट्रॉपिकल जोन की बात करें, येलो कलर यहाँ पे इंडिकेट करता है। जहां जहां पे आपको येलो कलर दिख रहा है तो इसका मतलब ये सभी कंट्रीज या कॉन्टिनेंट आपको किस वाली कंडीशन जोन के अंदर मिलेंगे, ट्रॉपिकल जोन के अंदर देखने को मिलेंगे। अब यहां पे बात करते हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर की बात करें जो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। तो आप यहां पे एक बार ये लाइन आप देख लें। देखो यहां पे आप अगर इंडिया की बात करें तो यहां पे आप एक लाइन देख लें। यहां पे देखो, यहां पे बात करें यहां पे पंजाब की ओर से यहां पे लाइन, यहां पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है जो 23rd डिग्री नॉर्थ के आपको देखने को मिल रही है, इसके रीजन में आपको यहां पे देखो थोड़ा सा ब्लूइश कलर का ये जो आपको दिख रहा है जो इंडिकेट कर रहा है, तो ये वाला रीजन जो है ये किसके अंदर आता है, सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। और मैंने आपको बताया कि जम्मू एंड कश्मीर भी किसके अंदर आता है, सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है। उसके बाद टेम्परेट जोन आपको ये वाली जोन आपको देखने वाली मिलेगी और ये वाली जोन आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद सब पोलर के जोन की बात करें तो ये वाला रीजन आपको यहाँ पे सब पोलर जोन के अंदर देखने को मिलेगा और उसके बाद पोलर वाला ये वाला रीजन आपको यहाँ पे पोलर जोन के अंदर देखने को मिलेगा। आई होप कि अब आप मैप से भी यहाँ पे बता सकते हैं कि किस तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर का यहाँ पे जो जोग्राफिकल कंडीशन है वो किस तरीके से यहाँ पे सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर लाई करती है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये चीजें समझनी है। उसके बाद अगर आप बात करें यहाँ पे, अगर आप यहाँ पे बात करें और अच्छी तरीके से बात करें तो ये वाली चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे आप बात करते हैं यहाँ पे और पॉइंट्स की बात करें तो किस तरीके से आपको ये पॉइंट्स इसके समझने हैं। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जो जम्मू एंड कश्मीर है वो सब ट्रॉपिकल जोन के अंदर आता है और इसी तरीके से जो जम्मू एंड कश्मीर के जो दो मेन डिवीजन हैं, अगर आप बात करें जम्मू डिवीजन की बात करें, कश्मीर डिवीजन की बात करें, तो इनके अपने अपने क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको देखने को मिलेंगे और एक दूसरे से टोटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगे। उसके बाद ये किस तरीके से होता है, ये ड्यू टू ऑर्गोग्राफिक फीचर्स। अब आप बात करेंगे सर ये ऑर्गोग्राफिक फीचर्स क्या होते हैं या ऑर्गोग्राफिक जो है ये टर्म क्या है। यानी यहाँ पे देखो मैं बात बता दूं, जो रिलेटिंग माउंटेन्स के जो स्टडी करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरोलॉजी कहते हैं। यानी स्टडी ऑफ साइंस, द साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ माउंटेन्स, उसको आप क्या कहोगे, ओरोलॉजी, OROLOGY। अगर आप मेरी वॉइस को अच्छे से सुन रहे हैं तो आप लिख लें, ये भी आपके लिए नॉलेज के लिए एक पॉइंट मीन्स बात है। अगर बात करें ऑर्गोग्राफिक की बात करें तो पूरे भौगोलिक की बात करते हैं, यहाँ पे एक ग्लोबल की बात करते हैं, यानी जो रिलेटेड टू माउंटेन्स रीजन के होती हैं। इसका मतलब अगर आप ऑर्गोग्राफिक फीचर्स की बात करते हैं, ये ऐसे इफेक्ट्स को माउंटेन्स के अंदर आप यहाँ पे बताएगा। जैसे आप मॉइस्ट एयर की बात कर ले, कभी यहाँ पे एयर आपको ज्यादा दिखेगी, कभी आपको वहां पे कम दिखेगी, एरिड दिखेगी, यहाँ पे माइल्ड दिखेगी। तो इस तरीके से इस कंडीशन को ये बताता है। क्योंकि अगर आप कश्मीर रीजन की बात करें, डिवीजन की बात करें, तो आपको वहां की जो पहाड़ियां होगी वो हमेशा स्नो क्लैडेड पीक्स ही आपको देखने को
को मिलेंगे। यानी यहाँ पे ऐसा नहीं कश्मीर के अंदर ही है, जम्मू के रीजन के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा जो पीर पंजाल रेंज है। इस तरीके से यहाँ पे जो टेम्परेचर लैटिट्यूड्स होता है उसके अंदर आपको एक ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अब यहाँ पे ये वाली हम फिजियोग्राफी और रिलीफ की बात करें, मैंने ये टर्म आपको समझा दी है। अगर आप जम्मू रीजन की फिजियोग्राफी की बात करें और रिलीफ की बात करें तो जम्मू रीजन आपको मोस्टली आपको प्लेन देखने को मिलेगा, छोटी छोटी वैलीज आपको देखने को मिलेगी। जैसे इसके अंदर आपको चिनाब वैली एक आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगी, पुंछ वैली आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे आपको हिल और माउंटेन्स भी आपको देखने को मिलेंगे जो मोस्टली आपको पीर पंजाल रेंज और शिवालिक रेंज के अंदर आपको देखने को मिलेगी। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे पीर पंजाल रेंज की बात करें, जो बनियाल पास आता है वो वाली जो साइड आ जाती है वो आपकी पीर पंजाल की साइड आ जाती है, मैं आपको अभी मैप के अंदर भी दिखाने वाला हूं। और शिवालिक रेंज की बात करें, जैसे आप उधमपुर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, पत्नीटॉप वाले जो साइड है इसको आप शिवालिक रेंज के अंदर रखते हैं। अगर आप बात करें यहाँ पे पीर पंजाल रेंज और शिवालिक रेंज की हाइट की बात करें तो इनका जो एवरेज एलिवेशन रहता है वो 300 से 400 मीटर मीन सी लेवल से हाई रहता है। इसी तरीके से अगर आप कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर रीजन के अंदर आपको यहाँ पे पीर पंजाल रेंज देखने को मिलेगा। उसके बाद जो ग्रेट हिमालयन है, यानी पीर पंजाल रीजन के अंदर और यहाँ पे ग्रेट हिमालयन रीजन है, उसके बीच में इन बिटवीन जो वैली यहाँ पे सिचुएट करती है वो कश्मीर वैली होती है। और उसका जो आपको एटमॉस्फेरिक और क्लाइमेटिक कंडीशन आपको देखने को मिलेंगी वो टोटली आपको डिफरेंट देखने को मिलेंगी। और ये जो पीर पंजाल रेंज है, जो यहाँ पे मॉनसूनल विंड जो जाती हैं तो वो उसको स्टॉप करती हैं। किस तरीके से मैं मैप के अंदर आपको समझाने वाला हूं। उसके बाद अगर आप एवरेज एलिवेशन की बात करें तो 1620 मीटर का आपको यहां का एक एलिवेशन आपको इन पहाड़ियों को आपको देखने को मिलेगा जो यहां पे समुद्री तट से इतनी ऊंचाई पे यहां पे ऊंची है, यानी इसका मतलब। अब यहां पे बात करते हैं, सबसे पहले मैप की बात करें, देखो यहां पे ये वाला रेंज आपको पीर पंजाल रेंज आपको देखने को मिलेगा। ये वाला रीजन आपको कौन सा देखने को मिलेगा, ये वाला जो रीजन है ये पीर पंजाल रेंज। और ये वाला जो रीजन आपको देखने वाला है ये जम्मू प्लेट्यूज आ गया, ये जम्मू रीजन की बात आ गई, ये जम्मू डिवीजन की बात कर गई। उसके बाद ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है ये यहाँ पे ग्रेटर हिमालयन रेंज आपको दिख रहा है। इसके बीच में जो आपको ये वैली दिख रही है ये यहाँ पे आपकी कश्मीर वैली, कश्मीर डिवीजन की बात होगी। उसके बाद ये ऊपर आपको कैराकोरम रेंज देखने को मिलेगा, ये लद्दाख रेंज आपको देखने को मिलेगा। और उसके बाद आपको जो लद्दाख के अंदर एक जंस्कर रेंज वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इनकी एलिवेशन की बात करें तो लगभग इनकी अगर आप मीन सी लेवल से बात करें, जो जंस्कर रेंज या कैराकोरम रेंज की बात करें तो 8572 मीटर ये आपको अबव मिलेगा मीन सी लेवल से। जिसकी बात करते हैं, देखो अब यहाँ पे ये वाली आपको बात पता चली कि जो आपके जम्मू रीजन और कश्मीर रीजन को डिवाइड करता है वो पीर पंजाल रेंज आपको आता है, जो बनिहाल पास के आपको दिख रहा है उसके पास आपको देखने को मिलेगा। और ये वाला जो आपको व्हाइट व्हाइट कलर का मैप के अंदर दिख रहा है तो ये सभी ये यहाँ पे क्या है, ये सभी का सभी ये जो रीजन है ये कौन सा रीजन आपको दिख रहा है, पीर पंजाल रेंज। उसके बाद उसके बीच में आपको एक वैली दिख रही है, ये आपकी कश्मीर वैली आ गई। उसके बाद वहां से आपके ग्रेटर हिमालयाज शुरू होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं आपको एक बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा देता हूं। ये वाला जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पुंछ वाला एरिया देख रहे हैं, अखनूर वाला एरिया देख रहे हैं, ये कठुआ वाला एरिया देख रहे हैं, तो ये आपका जम्मू रीजन आ गया। उसके बाद जो यहाँ पे स्नो क्लैडेड पीक्स आपको देख रहे हैं ये वाले जो रीजन, तो ये आपका क्या आ गया, ये पीर पंजाल रेंज आ गया। उसके बाद ये जो पहाड़ों के बीच में आपको ये वैली देखने को मिल रही है, बारामूला, बडगाम, पुलवामा आपको ये देखने को मिल रहा है, तो ये आपका कौन सा रीजन आ गया, कश्मीर रीजन आ गया। उसके बाद ये आपके ग्रेटर हिमालयस का पोर्शन आ गया। ये यहाँ पे आपको जंस्कर आपको देखने को मिलेगा, जंस्कर रेंज आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको और भी चीजें यहाँ पे आपको देखने को मिलती है जो मैंने अभी आपको बताया, लद्दाख रेंज आपको देखने को मिलता है। तो ये वाली चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं क्लाइमेट के अंदर। किस तरीके से मैंने आपको बताया कि जब आपसे मॉनसूनल जो विंड्स होती हैं वो जब शुरू होती है, जब यहाँ पे इस तरीके से जो जून, मिड जून के यानी सेकेंड यहाँ पे अगर बात करें अप्रोक्सीमेटली 20 जून के आसपास आपको जम्मू एंड कश्मीर के अंदर मिनिमम आपका मॉनसून इंटर कर ही देता है। तो वहां पे जब ये श्रीनगर की और ये विंड्स जो होती हैं वो यहाँ पे क्या करती है, चलती है, तो ये जो पीर पंजाल रेंज होते हैं वो कहीं ना कहीं इसके बीच में एक स्टॉपेज ऑब्स्टेकल्स को प्रोड्यूस करता है। इसीलिए ये जम्मू रीजन और श्रीनगर रीजन यानी कश्मीर वैली का जो क्लाइमेटिक कंडीशन रहती है वो टोटली डिफरेंट हो जाती है। इस तरीके से आपको यहाँ पे पता चलता है मैप से। आई होप डियर लर्नर, आई होप यू ऑल हैव गॉट, अच्छे तरीके से आपको समझ भी आ रही होगी। उसके बाद यहां पे बात करें लद्दाख रीजन की बात करें तो मैंने आपको बताया जो लद्दाख रीजन है वो कहां पे एक रेन शेडोड साइड है।
आपको यहाँ पे एक रेगिस्तान टाइप का मिलेगा और ये हाई एलिवेटेड एरियाज है जहाँ पे मैंने अभी आपको बताया, जैसे कैरोक्रम रेंज की बात करी, जस्कर रेंज की बात करी, लगभग ये 8,000 से ऊपर ही आपको इनकी मीन सी लेवल से हाइट देखने को मिलेगी। इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ आपको देखने को मिलेंगे और ये सभी यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस के अंदर या फिर आप हिमालयन रीजन के अंदर ही ये लाई करते हैं। उसके बाद एवरेज हाइट, अगर आप सिंपल सी एवरेज हाइट की बात करें तो 3500 मीटर से ही ऊपर आपको यहाँ पे पहाड़ियां देखने को मिलेंगी। ये लद्दाख रीजन की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे बात करें डिस्टेंस फ्रॉम द सी, देखो यहाँ पे अब तीसरा यहाँ पे है डिस्टेंस फ्रॉम द सी। देखो अगर आप यहाँ पे इस तरीके से डिस्टेंस से बात करें कि किस तरीके से कौन सा रीजन समुंदर से कितना दूर है, तो इस तरीके से भी हम क्लाइमेट को दो तरीके से यहाँ पे डिवाइड करते हैं। टाइप्स इसकी दो होती हैं, एक तो हो जाती है मैरीटाइम हो जाती है और दूसरी हो जाती है कंटिनेंटल क्लाइमेट हो जाती है। अब मैं आपको समझाता हूं कि मैरीटाइम क्या होता है और क्लाइमेट क्या होता है। ये वाला जो आपको कोस्टल रीजन आपको देखने को मिल रहा है इंडिया का, ये वाला जो कोस्टल रीजन आपको देखने को मिल रहा है, जो यहाँ पे इंडियन ओशन के साथ, बे ऑफ बंगाल के साथ, अरबियन सी के साथ आपको यहाँ पे टच होते हुए दिख रहा है, यानी ये क्लोज है बहुत ही ज्यादा सी या ओशन की आप बात करें, ऐसा एरिया जो यहाँ पे किसी समुंदर या किसी ओशन के पास में होता है, तो वहां पे जो भी क्लाइमेटिक आपको देखने को मिलता है उसको आप मैरीटाइम यहाँ पे क्लाइमेट कहते हैं या मैरीटाइम क्लाइमेट कहते हैं। इसको अगर आप दूसरे टर्म के हिसाब से समझें तो इसको ओशनिक क्लाइमेट भी कहते हैं। यहाँ पे आपको ज्यादातर मॉइस्चर मिलेगा, यहाँ पे ज्यादातर यहाँ पे जो क्लाइमेट रहेगा वो मॉइस्ट ही रहता है, ना ज्यादा आपको यहाँ पे ड्राइनेस देखने को मिलती है, ना ज्यादा आपको यहाँ पे ठंड यानी कोल्ड आपको देखने को मिलती है। इसीलिए जो ये यहाँ पे कोस्टल रीजन का जो एरिया होता है, जो एक बात आप याद रखें, जो सी और ओशन के पास का जो एरिया है क्लोज है, उसको यहाँ पे मैरीटाइम क्लाइमेट के अंदर रखा जाता है। और कंटिनेंटल क्लाइमेट क्या होता है, जो यहाँ पे इस मिडल की बात करें या फिर माउंटेनियस रीजन की बात करें, उसको यहाँ पे आप क्या कहते हैं, यहाँ कंटिनेंटल क्लाइमेट कहते हैं। जो मिडल एरिया आ गया हमारे इंडिया का, या फिर जो नॉर्दर्न साइड आ गया यानी हिमालयन रीजन जो आ गया, ग्रेटर हिमालय वाला रीजन आ गया, उसको आप यहाँ पे माउंटेनियस क्लाइमेट भी कह सकते हैं या कंटिनेंटल क्लाइमेट भी आप इसको कहते हैं। तो ये वाली बात आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। अब इनकी डेफिनेशन की बात करें, मैरीटाइम क्लाइमेट क्या होता है, मैंने वो बताया, ऐसा क्लाइमेट कैरेक्टरिस्टिक जो यहाँ पे क्लोज टू सी और ओशन हो, और इसको ओशनिक क्लाइमेट भी कहा जाता है। कंटिनेंटल क्लाइमेट की बात करें, ये फाउंड करता है बिटवीन 30 डिग्री और 60 डिग्री नॉर्थ के बीच में, ऐसा रीजन जो लाई करता है उसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के अंदर रखा जाता है। अगर बात करें ये सेंट्रल एशिया की बात करें या फिर ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन या एशिया की बात करें, तो ये वाला रीजन यहाँ पे कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के अंदर आता है। ये मेजर जोन जो है ये कन्फ्लिक्ट करती है बिटवीन पोलर और ट्रॉपिकल के बीच में, जो एयर मासिस होती है उसके अंदर जो रीजन आता है उसको कॉन्टिनेंटल क्लाइमेट के अंदर रखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं, अगर बात करें वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें, जो चौथा फैक्टर है, जो चौथा यहाँ पे आपको फैक्टर दिखने को मिलेगा वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस मिलेगी आपको। मैंने आपको पहले कहा कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो भी विंटर के अंदर जो बारिश होती है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, वो ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ही होती है। अब ये कैसे होती है, क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल यहाँ पे स्टॉर्म जनरेट होता है जो मेडिटेरियन सी से आता है। ऐसी एक फोर्स यानी ऐसे एक यहाँ पे विंड्स जनरेट होती हैं, एक्सट्रॉपिकल स्टॉर्म जिसको कहा जाता है, जो मेडिटेरियन सी से होता है। तो उसके कारण ये यहाँ पे क्या करता है, विंटर के अंदर सडन रेनफॉल होती है। जो यहाँ पे अगर आप बात करें नॉर्थ वेस्ट पार्ट ऑफ, अगर आप इंडियन सब कंटिनेंटल की बात करें, सब कंटिनेंट की बात करें, उस वाले रीजन के अंदर इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे इस तरीके से ये जो विंड की डायरेक्शन है ये आपको देखने को मिल रही है, और इस तरीके से यहाँ पे डायरेक्शन आपको देखने को मिल रही है सीरिया से होते हुए, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होते हुए यहाँ पे इंडिया के अंदर ये इंटर करती है। और यहाँ पे जो जम्मू एंड कश्मीर है इसके अंदर भी ये इसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पे बात करें, देखो अच्छे तरीके से बात करें, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होती है वो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्टॉर्म होते हैं जो मेडिटेरियन रीजन से ओरिजिनेट होते हैं। ये सडन रेनफॉल यहाँ पे जनरेट करते हैं नॉर्थर्न वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंटल के अंदर। उसके बाद ये यहाँ पे नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन होती है। चलो मॉनसून के अंदर जो हवाएं जनरेट होती है वो तो माना जाता है, लेकिन इसको नॉन मॉनसूनल प्रेसिपिटेशन आप बोलोगे सर क्या होता है, रेनफॉल का दूसरा नाम प्रेसिपिटेशन होता है। तो ये इस तरीके से ये वाटर वेस्टर्स लाइज होते हैं। उसके बाद बात करें जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ये क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये जो मॉडरेट हैवी रेन को करता है, ये उसको भी मॉडरेट हैवी रेन को भी यहाँ पे इसके अंदर भी इसकी बैलेंस के अंदर काम करता है। जो लो
लाइंग एरियाज होते हैं या फिर उसके अंदर आपको मॉडरेट रेनफॉल आपको देखने को मिलेगी। और या उसके बाद अगर आप जम्मू प्लेन के अंदर देखें तो विंटर के अंदर आपको ज़्यादातर जम्मू प्लेन के अंदर आपको बारिशें देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर आप विंटर की बात करें तो जो माउंटेनियस रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, तो वहाँ पे आपको लाइट बर्फ या हैवी स्नोफॉल आपको देखने को मिलेगा। तो इसका भी ये यहाँ पे जनरेट यानी ये इसका इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे इन चीज़ों के अंदर भी, इन फैक्टर्स के अंदर भी प्ले करता है। उसके बाद जो ये डिस्टर्बेंस होती है ये किस तरीके से एसोसिएट होती है, क्लाउडली स्काई होता है, हायर आपको नाइट टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा, विंड आपको चलते हुए दिखेगी और यहाँ पे एक अनयूजुअल रेनफॉल आपको देखने को मिलेगा जो ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। और ये यहाँ पे कहाँ से जनरेट होता है, मेडिटेरियन सी या मेडिटेरियन रीजन से यहाँ पे ये डिस्टर्बेंस जनरेट होती है। तो आपको ये बात अच्छे तरीके से देखने को मिल गई। देखो अभी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, यहाँ से आपको इस तरीके से आपको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको देखने को मिलेगी जो यहाँ पे मेडिटेरियन सी से यहाँ पे होती है। इस तरीके से यहाँ पे फिर से आपको इसको हेल्प होते हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्रिएट होते हुए यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी जो हमारे इंडिया के अंदर नॉर्दर्न विंड्स आपको देखने को मिलेगी। और ये जो कोल्ड विंटर होता है ना उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होती है। इट मीन जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, जो कोल्ड यहाँ पे वेदर होता है, कोल्ड जो विंटर होता है उसके लिए ये क्या रहती है, रिस्पॉन्सिबल रहती हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉनसूनल विंड्स की बात करते हैं। तो जो मॉनसूनल विंड्स हैं ये एक सीजनल चेंज होता है, एक डायरेक्शन है जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। स्ट्रॉन्गेस्ट विंड्स ऑफ रीजन आपको देखने को मिलेगी। अब बात करें जो मॉनसूनल कॉज होता है वो कैसे होता है, ड्यू टू कभी आपको वेट सीजन आपको देखने को मिलेगा, कभी आपको ड्राई मिलेगा। अब वेट आपको ज़्यादातर मानसून के अंदर आपको देखने को मिलता है और विंटर के अंदर ज़्यादातर आपको ड्राई सीजन आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप बात करें ये यहाँ पे इंडियन ओशन से ज़्यादातर एसोसिएटेड है। मैंने आपको पहले ही कहा था 60 से 70% जो मॉनसून रहता है वो यहाँ पे इंडियन ओशन से एसोसिएट रहता है। बात करें यहाँ पे मॉनसून हमेशा यहाँ पे ब्लो करता है, कहाँ से उठता है, यानी कोल्ड रीजन से वार्म रीजन की ओर ही जाता है। यहाँ पे एक बात याद रखें, कोल्ड से वार्म रीजन की ओर ही हमेशा ये क्या होता है, ब्लो होता है। क्योंकि जो इंडियन ओशन या ओशन के पास एरिया होते हैं वो ना तो ज़्यादा गर्म होते हैं ना ज़्यादा वहाँ पे ठंड रहती है। इसी तरीके से विंड का प्रेशर वहाँ से जनरेट होता है और धीरे धीरे मिडिल ऑफ इंडिया की ओर आता है और उसके बाद नॉर्दर्न साइड की ओर जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको मॉनसूनल विंड्स आपको देखने को मिलेंगी। देखो मैं आपको यहाँ पे एक और मैप समझा दूँ तो आपको देखो, अगर आप जून 15 की बात करें, जुलाई 1 यानी जुलाई के अंदर आप बात करें या जून एंडिंग में बात करें तो आपको यहाँ पे श्रीनगर जम्मू कश्मीर के अंदर आपको मानसून पहुंचता हुआ देखने को मिलेगा। अगर आप बात करें जून 5 की बात करें, यहाँ पे देखो जून 1 की बात करें तो ये तमिलनाडु वाला जो एरिया है, केरला वाला, तो वहाँ पे मानसून एंटर कर देता है। जून 5 जो अभी हमने देखा 3-4 दिन पहले महाराष्ट्र के अंदर, गोवा के अंदर आपको मानसून की एंट्री आपको देखने को मिलेगी। और अभी जून 10 आज 2 दिन महाराष्ट्र के अंदर जो मानसून की एंट्री हुई है 2 दिन ही हुए हैं, इस तरीके से भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जून 29 को आपको हिमाचल, उत्तर प्रदेश के अंदर, आप उत्तराखंड के अंदर आपको इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इस तरीके से आपको ये रीजन्स यहाँ पे आपको लाइव होते हुए देखेंगे। तो ये जो विंड्स होती हैं मैंने आपको पहले ही समझा दिया, समर के अंदर किस तरीके से मॉनसूनल विंड्स यहाँ पे चलती हैं और विंटर के अंदर किस तरीके से चलती है। विंटर के अंदर यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन, समर के अंदर अपवर्ड डायरेक्शन हो जाती है। तो डियर लर्नर, ये तो हमारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल ऑफ इंडिया की बात करें या जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो बहुत ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से इंटरेस्ट के साथ देखने को मिले। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर रीजन की बात करें तो इसको 3 रीजन के अंदर यानी 3 डिस्ट्रिक्ट क्लाइमेट रीजन के अंदर इसको बाइफरकेट डिवाइड करा गया। पहला यहाँ पे हॉट ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल रीजन आपको देखने को मिलेगा, जो जम्मू रीजन होता है वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद माइल्ड टेम्परेचर आपको यहाँ पे कश्मीर वैली के अंदर देखने को मिलेगा। कोल्ड और एरिड एरिया आपको देखने को यहाँ पे लद्दाख रीजन के अंदर देखने को मिलेगा और क्लाइमेट भी आपको देखने को मिलेगा। यानी एरिड क्लाइमेट आपको उस जगह पे देखने को मिलता है जहाँ पे आपको रेगिस्तान आपको एरिया दिखे, तो वहाँ पे आपको एरिड क्लाइमेट आपको देखने को मिलता है। उसके बाद अगले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे क्लाइमेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की बात करेंगे, जिसके अंदर आप क्लाइमेट ऑफ जम्मू की बात करेंगे, क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की बात करेंगे या क्लाइमेट ऑफ लद्दाख की भी बात करेंगे। तो ये हम अभी 2 या 3 लेक्चर्स के अंदर आप इसको फिनिश करेंगे। आज की लेक्चर इसीलिए लंबी थी क्योंकि आज का इंटरेस्ट बहुत ही मजा आया, मुझे तो बहुत मजा आया और सीखने को भी बहुत ज्यादा चीजें मिली। आई होप डियर लर्नर आपको भी सीखने को बहुत सारी चीजें यहां से मिली होंगी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। अगले लेक्चर के अंदर यहां पे हम क्लाइमेट ऑफ जम्मू की बात करेंगे, फिर क्लाइमेट ऑफ कश्मीर की बात करेंगे और क्लाइमेट ऑफ लद्दाख की बात करेंगे। डियर लर्नर, अगर आपको ये इंडीडली लगता है कि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल था तो आप दूसरों के साथ भी शेयर करें और खासकर उन एस्पायरेंट्स के साथ शेयर करें जो यहाँ पे जेके एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। वो किसी भी एग्जाम का क्यों ना हो, जेके
के पीसीएससी के लिए भी या आप आईएएस यूपीएससी के लेवल के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में। लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अगर अभी तक भी आपने अपना यहाँ पे कमेंट ड्रॉप नहीं करा, कमेंट ड्रॉप करें, और साथ साथ चैनल भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।